हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम 3 क्वेश्चन देखने वाले हैं और आंसर्स भी साथ में देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। व्हाट इज़ वर्क लाइफ बैलेंस एंड एक्सप्लेन इट्स करैक्टरिस्टिक्स। करैक्टर्स लिखा है, करैक्टरिस्टिक्स भी इस तरह से आएगा आपको क्वेश्चन, तो आपको जो है यहाँ पे बताना है। तो सबसे पहले हम सिंपल शब्दों में देखें कि वर्क लाइफ बैलेंस होता क्या है। वर्क यानी कि हमारा काम, और लाइफ बैलेंस यानी कि हमें लाइफ को भी बैलेंस करना है, काम भी ज़रूरी है और लाइफ को भी बैलेंस करना है, हमारी हेल्थ भी इम्पॉर्टेंट होती है। तो पर्सनल और प्रोफेशनल मतलब दोनों तरीके से हमें जो है लाइफ को बैलेंस करनी है। हेल्दी वर्क लाइफ बैलेंस रेफर टू मेंटेनिंग, अगर हेल्दी वर्क लाइफ बैलेंस करनी है, मेंटेनिंग ए हारमोनियस रिलेशनशिप बिटवीन योर वर्क एंड पर्सनल लाइफ। वर्क भी और पर्सनल लाइफ के अंदर इट इन्वॉल्व कॉन्शियसली मैनेजिंग योर टाइम, ये इन्वॉल्व होती है टाइम मैनेज करने में, एनर्जी और मीट बोथ प्रोफेशनल, दोनों चीज़ों पे इन्वॉल्व होती है, प्रोफेशनल और पर्सनल कमिटमेंट पे, वाइल प्रायोरिटाइजिंग सेल्फ केयर एंड वेल बीइंग। प्रायोरिटीज़ जो है, प्रायोरिटी, तो ये है हमारा इसका मीनिंग। अब हम इसके कैरेक्टर्स देख लेते हैं। सेटिंग बाउंड्रीज़, ये एक फर्स्ट मेन कैरेक्टर है इसका। दिस इन्वॉल्व एस्टेब्लिश क्लियर बाउंड्रीज बिटवीन वर्क एंड पर्सनल लाइफ बाय डिफाइनिंग स्पेसिफिक वर्किंग आवर एंड सेपरेटिंग वर्क रिलेटेड टास्क फ्रॉम पर्सनल एक्टिविटीज़। तो एक सेटिंग बाउंड्रीज़ होनी चाहिए हमारे काम के अंदर। अगर हम जो भी काम कर रहे हैं, बाउंड्रीज़ होनी चाहिए, किस काम को कितना समय देना है, वो एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। एक बाउंड्री लाइन होनी चाहिए कि कहाँ कब तक कौन सा काम करना है, क्योंकि हेल्थ का भी ध्यान रखना है। टाइम मैनेजमेंट यानी कि टाइम को मैनेज करना आना चाहिए। एफिशिएंटली ऑर्गेनाइजिंग एंड प्रायोरिटाइजिंग टास्क इंश्योर दैट यू allocate enough time for work responsibilities as well as personal pursuits such as spending time with family, engaging in hobbies or pursuing personal goals। तो टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, समय समय पर जो है हमें कौन सा काम करना चाहिए, उसका टाइम होना चाहिए। एक ही काम को हमें ज़्यादा समय नहीं लगाना है और फैमिली को भी टाइम देना है, अपनी हॉबीज़ भी करनी है, अपनी लाइफ भी एंजॉय करनी है। तो ये चीज़ें जो है होनी चाहिए। स्ट्रेस मैनेजमेंट, इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रेटजीज टू मैनेज स्ट्रेस लेवल सच एज प्रैक्टिसिंग माइंडफुलनेस, यानी कि योगा वगैरह होना चाहिए। एंगेजिंग इन रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए। टेकिंग ब्रेक्स होनी चाहिए, यानी कि हमें ब्रेक लेनी चाहिए अपने काम से। एंड अनप्लगिंग फ्रॉम वर्क रिलेटेड एक्टिविटीज़ व्हेन नीडेड, जब चाहिए तब करना है। फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए इसके मेन अंदर, फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। हैविंग द एबिलिटी टू अडेप्ट एंड एडजस्ट योर शेड्यूल टू accommodate unforeseen circumstances or personal needs without jeopardizing work commitments। तो ये था हमारा ये वाला क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, डिस्क्राइब एन अनहेल्दी वर्क लाइफ बैलेंस। डिस्क्राइब करना है हमें अनहेल्दी वर्क लाइफ बैलेंस क्या होता है। ऑन द अदर हैंड, unhealthy work-life balance occurs when work becomes overwhelming and task precedence over personal life, leading to negative consequences for an individual's well-being। जब हमारा काम जो है ओवरलोडिंग हो जाता है, बहुत ज़्यादा हम काम पे ज़्यादा ध्यान देते हैं और पर्सनल लाइफ पे ध्यान नहीं देते, तो उस वजह से जो है नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है हमारी लाइफ में, और लाइफ बैलेंस नहीं होती, फ्रस्ट्रेशन होती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है और सेहत भी हमारी बिगड़ जाती है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है, अनहेल्दी वर्क लाइफ हो जाती है, उसको कह सकते हैं। कांस्टेंट ओवर वर्क, यानी कि मतलब कांस्टेंट वर्क चल रहा है,
जैसे रेगुलरली वर्किंग लॉन्ग आवर्स, बहुत घंटों से काम कर रहे हैं, इंक्लूडिंग वीकेंड्स में भी हम काम कर रहे हैं, हॉलीडेज़ में भी, और बिना किसी रुके टुके ना रेस्ट हो रहा है और ना मतलब रिलैक्सेशन हो रही है पर्सनल एक्टिविटीज़ में, तो तब भी हमारी जो है अनहेल्दी बैलेंस होती है। नेगलेक्टिंग पर्सनल लाइफ जैसे सेक्रीफाइसिंग पर्सनल रिलेशनशिप, हॉबीज़ एंड काम के चक्कर में हम जो है सेक्रीफाई करते हैं पर्सनल लाइफ को, पर्सनल रिलेशनशिप को, हॉबीज़ को, अननेसेसरी एक्टिविटीज़ ड्यू टू एक्सेसिव वर्क डिमांड, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा काम की वजह से बहुत ज़्यादा वर्कलोड है उस वजह से। बर्नआउट एक्सपीरियंसिंग फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल एग्जॉशन ड्यू टू क्रोनिक स्ट्रेस एंड वर्क रिलेटेड प्रेशर। तो वर्क की वजह से जो है हम जो है फिज़िकल, मेंटल, इमोशनल एग्जॉशन हो जाती है, थक जाते हैं, क्रोनिक स्ट्रेस हो जाता है बहुत ज़्यादा लंबे समय तक। फिर है लैक ऑफ सेल्फ केयर, फेलिंग टू प्रायोरिटीज सेल्फ केयर एक्टिविटीज सच एज एक्सरसाइज, adequate sleep and leisure time resulting in deteriorating physical and mental health। ये भी इसका पॉइंट है। फिर है strained relationship, experiencing difficulties in maintaining healthy relationship with family, friends and loved ones due to work related commitment। फिर है रिमेंबर अचीविंग ये लास्ट था हमारा और हमें याद रखना चाहिए, अचीविंग अ हेल्दी वर्क लाइफ बैलेंस में वारी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन डिपेंडिंग ऑन इंडिविजुअल सर्कमस्टेंसेस एंड प्रेफर्स। इट्स इम्पॉर्टेंट टू फाइंड अ बैलेंस दैट वर्क फॉर यू एंड प्रमोट योर ओवरऑल वेल बीइंग। ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन। अब हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। हाउ कैन इम्प्रूव वर्क लाइफ बैलेंस, हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी वर्क लाइफ बैलेंस को। द बेस्ट वे टू डिटरमाइन, एक बेस्ट वे है, द बेस्ट वे बैलेंस फॉर यू इज़ बाय लर्निंग टू चेक इन विद योर इनर कंपास एंड योर रिजल्ट्स with intentionality and a little creativity। एक little creativity से you can recalibrate your expectations and reset your work home balance, जो कि रिसेट कर सकते हैं, जो कि मैनेज कर सकते हैं वर्क होम बैलेंस। पहला पॉइंट है हमारा प्लान अहेड। प्लान अहेड की वजह से हम जो है इम्प्रूव कर सकते हैं। प्लान अहेड टू कंबाइन वर्क एक्टिविटीज़ विद लीजर, सोशल और फिटनेस एक्टिविटीज़। और इफ़ यू फाइंड योर सेल्फ विद सेवरल वर्चुअल मीटिंग बैक टू बैक, ट्राई टेकिंग दैम व्हाइल यू गो फॉर अ वर्क। अगर तुम खुद को मतलब योर सेल्फ सेवरल वर्चुअल मीटिंग में कर रहे हैं, बैक टू बैक, ट्राई टेकिंग दैम व्हाइल यू गो फॉर अ वॉक। तो प्लान अहेड जो है एक पॉइंट है इसका इम्प्रूव करने का। अब एम्ब्रेस द वे योर ब्रेन वर्क, यूज प्रोडक्टिविटी हैक्स लाइक पोमोडोरो टाइमर टू वर्क इन शॉर्ट टाइम, जो है देना चाहिए। वर्क हमने शॉर्ट में करना है, उसको टाइम मतलब हम टाइम मैनेजमेंट लगाना चाहिए। फोकस ब्लॉक आउट ऑल अदर डिस्ट्रैक्शंस सो यू कैन मेक द मोस्ट ऑफ योर टाइम। तो आप अपना खुद का भी टाइम बचा सकते हो, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा सकते हो। सेट ब्लॉक्स ऑफ टाइम फॉर डिफरेंट टास्क, हमें सेट करना चाहिए ब्लॉक वाइज और अपने टाइम को डिफरेंट अलग अलग तरीके से, अलग अलग टास्क से। डिज़ाइनेड अ टाइम टू चेक एंड रिस्पॉन्ड, मैसेज की वजह से होता है आजकल, तो सोशल मीडिया का ज़माना है, उसे टाइम बचता है। टाइम टू टेक मीटिंग्स एंड अगर ऑनलाइन मीटिंग होती है उससे भी जो है टाइम बच सकता है हमारा इधर उधर जाने का, जो भी बचेगा। एंड टाइम टू डू मेंटली इंटेंसिव वर्क, इट हेल्प टू
ensure these tasks around the times that you are personally more productive. और अब नेक्स्ट पॉइंट है गो आउट फॉर लंच और एन्जॉय लंच विद को वर्कर्स। जो आपके को वर्कर्स हैं उनके साथ जो है एंजॉय करना चाहिए, लंच करो वहाँ पे जाके खुद को फ्रेश रखने के लिए। इवन यू इफ़ यू आर वर्किंग, जब तुम अपना काम भी कर रहे हो फ्रॉम होम, यू कैन गो आउट फॉर योर लंच ब्रेक और कनेक्ट विद कलीग के साथ मिल सकते हो। टेक टाइम ऑफ वेन यू आर होम ऑल द टाइम, जब तुम अपने घर पे हो हमेशा, अपने मतलब हमेशा हो, यू टेंड टू ट्राई टू वर्क थॉट इलनेस दैट सडनली वुड हैव kept you home from the office. Practice mindfulness. Mindfulness makes imbalance hard to ignore. When you practice mindfulness technique like meditation करते हो, breathe awareness होती है, you becomes more in tune with your emotion and physical sensation, communicate with your money मतलब sensation। तो ये पॉइंट है प्रैक्टिस माइंडफुलनेस का। कम्युनिकेट विद योर मैनेजर, ये एक नेक्स्ट पॉइंट है इसका। तो ये पॉइंट्स याद रखना। पोर वर्क लाइफ बैलेंस इज ऑफन exacerbating by the fear that we're not doing enough. Taking to your leaders can help you prioritize where you spend your time। तो किसी से भी मतलब आप हेल्प कर सकते, किसी अगर आपका काम हो गया है तो आप दूसरे की भी हेल्प कर सकते हैं। और अगर आपका मतलब टाइम बचा हुआ है, आपने कम समय में अपना काम कर दिया है तो किसी और की भी हेल्प कर सकते हो, या अगर आप दूसरे का काम हो गया तो आप उसको हेल्प भी बोल सकते हो। और सब खुद के लिए टाइम निकाल सकते हो, जो आपको पसंद है वो कर सकते हो। इस वजह से जो है आप इम्प्रूव इस चीज़ से हो सकते हो। आपको जो पसंद है वो आपको करना चाहिए, जिससे जो एंजाइटी होती है या फिर डिप्रेशन आता है जिस बंदे को, क्योंकि वर्क लोड की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, टेंशन्स होती है, जो कि हमें ज़रूरी है कि हम घूमें फिरें, थोड़ा बहुत चेंज करें। तो मेडिटेशन भी एक बहुत मतलब इम्पोर्टेंट रोल निभाता है हमारी लाइफ में। एंड वॉक करनी चाहिए। एक्सरसाइज जो है वो भी सेहत को सही रखती है। और हमें जो फूड की बात करें, फूड भी हमें जो है हेल्दी फूड खाना चाहिए, फ्रूट्स वगैरह खाने चाहिए। जब अगर ये प्रॉब्लम्स आ रही है तो फूड को भी जो है एक प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो आई होप ये समझ में आ चुका होगा। 3 क्वेश्चन हमारे इम्पोर्टेंट थे। तो इससे पहले भी मैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर की वीडियो बना चुकी हूँ, प्लेलिस्ट चेक कर लें। ओके, बाय बाय।